नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे कि आपको पता ही होगा, आजकल के समय में बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, यानी कि अगर आप कोई काम नहीं सीखे हैं तो आपको जल्दी कहीं जॉब ही नहीं मिल पाएगा। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा एक नया ट्रेनिंग चलाया जा रहा है, यानी कि नया योजना चलाया जा रहा है जिसमें आप ट्रेनिंग कर सकते हो, वो भी मुफ्त में। और आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको 1000 रुपया प्रति माह भी मिलने वाला है। उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से काम आप सीख सकते हैं, कब से कब तक इस काम को शुरू किए जाएंगे, और इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। तो संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार से हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, सभी को जानकारी मिल सके और ये ट्रेनिंग का लाभ ले पाएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये जो फाइनली दोस्तों क्या नई अपडेट निकल कर आ रही है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, किस तरीके से स्कीम चलाया जा रहा है, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देना है, A to Z जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप केवल एंड तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके, ताकि उनके पास किसी प्रकार से स्किल हो पाए और जॉब करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना करना पड़े। तो दोस्तों इसको लेकर एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया आज के डेट में, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे दिखलाई दे रहा है। विभाग की बात करते उद्योग विभाग द्वारा ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया। हालांकि दोस्तों जो भी जानकारी हम देंगे, मेन जो बातें हम आपको वही बताएंगे। बाकी जो जानकारी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और इसको लेकर आवेदन का जो लिंक है यहाँ पे आपको दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है, जिसे उस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ से आपको आवेदन करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। जो कि इस वेबसाइट पे आप चले आएंगे, जिससे कि होम बटन पे हम क्लिक कर दिए तो umsas.org.in का ऑफिशियली वेबसाइट पे चलेंगे, जहाँ पे इसके बारे में पूरी जानकारी दिया गया है कि कौन कौन से आप स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, किस तरीके से आपको आवेदन करना होता है। लेकिन आइए थोड़ा सा नोटिफिकेशन को हम पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, ताकि उसके बाद आवेदन करने का भी हम प्रोसेस आपको बता देंगे। बताया गया कि उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था पटना, इनके द्वारा ये चलाया जाता है। हालांकि दोस्तों हर एक साल इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं और इस साल भी यानी कि सेशन 24-25 के लिए भी आवेदन लिए जा रहे हैं। हस्तशिल्प में निःशुल्क प्रशिक्षण का सुनहरा अवसर, आपको फ्री में ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें बोला गया कि बिहार सरकार उद्योग विभाग के नियंत्रणाधीन उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था पाटलिपुत्रा, जो भी संस्था जो है उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था पाटलिपुत्रा में है, जो कि कोड संख्या यहाँ पे दिए गए, पिन कोड भी दिया गया, उसमें संचालित होने वाले निम्न परंपरागत हस्तशिल्पों में 3 माह यानी कि जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक निःशुल्क और बेसिक प्रशिक्षण है। 3 माह का अप्रैल से लेकर जून 2025 तक उच्च प्रशिक्षण हेतु युवक युवतियों से आवेदनों का आमंत्रित किया जाता है। यानी कि दोस्तों बात करें तो इसमें जो बोला गया है कि 3 माह का यानी जनवरी से मार्च तक का निःशुल्क बेसिक प्रशिक्षण होता है, और 3 महीने का अप्रैल से लेकर जून तक यानी उच्च शिक्षण हेतु यानी प्रशिक्षण होता है, यानी उच्च प्रशिक्षण होता है, हाई प्रशिक्षण जिसे आप बोल सकते हैं वो होता है। तो इसमें बात करते हैं कौन कौन सा प्रशिक्षण कर सकते हैं, जिसमें बोला गया कि इसमें कोई इलेक्ट्रीशियन वगैरह प्लम्बर का काम नहीं है, बल्कि ये हस्तलिपित दिया गया, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गया, टिकलू पेंटिंग हो गया, मंजूसा पेंटिंग हो गया, पेपर मेस शिल्प हो गया, यानी जो भी ये चर्म शिल्प हो गया, सत्तू बनाई हो गया, सिक्की कला, श्रमिक शाखा, यानी कि लगभग बात करते 18 प्रकार से आप कला सीख सकते हैं, जो भी आपको सीखना हो, जिसमें सीटों की संख्या भी दिया गया, यानी टोटल सीट 4 से इसमें रखा गया है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन आपको दे दिया जाता है। अगर आपको जो भी सीखना होता है तो आप इसमें ऑप्शन आपको मिल जाएगा, आप सीख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको लाभ क्या मिलेगा और क्या इसका पात्रता बताया गया है। तो लाभ के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि निःशुल्क प्रशिक्षण एवं निःशुल्क प्रशिक्षण सामग्री आपको दिया जाएगा, निःशुल्क ट्रेनिंग आपको फ्री में दिया जाएगा, और साथ साथ जो भी उसके लेकर टूल्स वगैरह आते हैं वो अभी आपको मिलने वाला है, और प्रति माह आपको 1000 रुपये की छात्रवृत्ति भी दिए जाएंगे। तीसरे नंबर बताया गया कि पटना नगर निगम क्षेत्र से बाहर के 1 से 10 महिलाओं को प्रशिक्षणार्थियों को छात्रावास आवंटित होने की स्थिति में भोजन एवं अल्पाहार हेतु प्रति महीने आपको 1500 रुपया की राशि अलग से दी जाएगी। 1000 रुपया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पटना नगर निगम के बाहर से अगर आप आते हैं, जिसमें 1 से 10 महिलाओं को मतलब इसमें ऐड किया जाएगा, उनको यानी कि भोजन के लिए और भी कोई काम के लिए XYZ आप समझ सकते हैं 1500 रुपया अलग से आपको राशि दिए जाएंगे। वहीं पर मेल पर्सन के लिए यानी कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी कि जो भी मेल पर्सन है उनको आने के रहने की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
और उनके लिए क्या रखा गया है, तो पटना नगर निगम के क्षेत्र से अगर आप बाहर के आते हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, तो उनका आवासीय भोजन के लिए यानी कि उनको अलग से यानी कि 2,000 रुपया आपको राशि दिए जाएंगे। यानी कि इसमें बोला गया 2,000 रुपया की राशि दी जाएगी। इस आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। अब इसकी पात्रता क्या बताया गया, पात्रता आपको समझ लेना है। पात्रता के बारे में जानकारी दिया गया कि अगर आप कम से कम 7वीं पास हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 7वीं के बाद मान लीजिए अगर आप मैट्रिक पास हैं, इंटर पास है, अगर आप करना चाहते हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इसमें 7वीं पास बोला गया है। और उम्र की बात करते 22 से 45 वर्ष के बीच में आपको उम्र होना चाहिए। जो भी उम्र के जो गणना किया जाएगा 1/1/2025 को किया जाएगा कि आप कितने वर्ष के हो रहे हैं। तो आप अपने मोबाइल कैलकुलेटर के माध्यम से भी कर सकते हैं कि आप 1/1/2025 को कितने वर्ष के आप हो रहे हैं। तो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, उसके बाद 1/1/2025 डाल दीजिएगा, आपका उम्र आ जाएगा कि आप कितने वर्ष के हो रहे हैं। उसके बाद बोला गया कि संस्था में पहले से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके आवेदक आवेदिका का चयन किया जाएगा, परंतु कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप इससे पहले भी इसका लाभ ले चुके हैं किसी एक का, जैसे कि कोई मंजिला पेंटिंग की है, तो आप सोच रहे हैं कि दूसरा करें, तो उसका तो आपको चयन कर लीजिएगा, लेकिन किसी प्रकार के स्कॉलरशिप का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा, यानी कोई भी आपको लाभ नहीं मिलेगा, बस आपको ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। और उस प्रशिक्षण हेतु परीक्षार्थियों को बेसिक प्रशिक्षण में 75% उपस्थित होना अनिवार्य हो गया। मान लीजिए कि अप्रैल से जून तक जो बेसिक प्रशिक्षण चलेगा, यानी कि उच्च प्रशिक्षण चलेगा, ये आपको अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए यानी कि जनवरी से मार्च तक जो भी क्लासेस चलेंगे इसमें आपको 75% उपस्थित होना अनिवार्य होगा, तभी आप ये बेसिक प्रशिक्षण जो भी होगा, उच्च प्रशिक्षण आप कर पाएंगे, जो कि अप्रैल से लेकर जून तक चलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 75% आपको उपस्थित होना चाहिए, तभी आप वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि प्रायोगिक परीक्षा दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें जब भी आप एडमिशन लेंगे, यानी कि प्रकार से बोले तो एडमिशन लेंगे, तो उसके लिए आपको प्रायोगिक परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा। उस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि 23 दिसंबर 2024 को किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि 11 बजे से शुरू होगा। कहाँ पे होगा, तो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्था पटना में इसका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इसका परीक्षा लिए जाएंगे, तो आपको चयन किया जाएगा। अब इसमें आवेदन की बात करते, इसमें साफ साफ बोला गया कि किसी भी शाखा में 5 से कम अगर स्टूडेंट उपस्थित रहते हैं तो उस शाखा को शुरू नहीं किया जाएगा, यानी कि 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 10, 20, 15 ये इतना होना चाहिए, तभी उस संस्था को शुरू किया जाएगा। उसे बोला गया, मान लीजिए कि इसमें ये बोला गया कि शाखा में बताया गया, शाखा का मतलब ये होगा, मान लीजिए टिकलू पेंटिंग में 4 ही कैंडिडेट आवेदन किए, तो इसको शुरू नहीं किया जाएगा, 5 से प्लस होंगे तो भी शुरू किया जाएगा। तो इस बातों को ध्यान इसमें बताया गया है। अब इसमें बोला गया कि आवेदक के जो भी आवेदन है इस वेबसाइट पर आपको करना होगा। उसके बाद प्रशिक्षण का चयन जो भी होगा योग्यता प्रमाण पत्र के जांच के आधार पर किया जाएगा, यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो कि 23 दिसंबर को होगा, जो कि इस स्थान पर होगा, जो कि हम आपको पहले ही बता दिए। उसके बाद संस्था से संबंधित शाखाओं का आवेदक का प्रायोगिक परीक्षा होगा, साक्षात्कार होगा, यानी कि इंटरव्यू आपको लिए जाएंगे, साक्षात्कार उसी को बोलते हैं, और प्रायोगिक परीक्षा भी ली जाएगा, जिसमें सभी प्रमाण पत्रों के तथा आवासीय आधार पर आधार कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मूल प्रति, छाया प्रति के साथ एक कॉपी के साथ उपस्थित होना होगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जाति, निवास, आय, आधार कार्ड, जो भी आप मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट है वो आप लेकर इस जगह पर आप उपस्थित होंगे, और आपके एग्जाम भी लिए जाएंगे, इंटरव्यू भी होगा। तो अगर उसमें क्वालिफाई कर पाएंगे तो भी आप इस ट्रेनिंग का लाभ ले पाएंगे। और जो भी इसका जो सत्र स्टार्ट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 से शुरू कर दिया जाएगा। बाकी की जानकारी इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, वही जानकारी हो गया। और आवेदक को बिहार के निवासी होना चाहिए, इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना है, वही दर्शाता है कि आप बिहार के निवासी हैं। नहीं तो आधार कार्ड में भी एड्रेस रहेगा, लेकिन निवास प्रमाण पत्र आप बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा मायने रखता है। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20 दिसंबर 2024 तक आखिरी इसका डेट रखा गया है। तो ये आप समझ गए कि आपको पात्रता बताया गया कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पे एग्जाम होगा, कि आपको लाभ मिलने वाला है, किस तरीके से आवेदन करना है, कौन कौन सा आवेदन कर सकते हैं, और क्या इसमें बोला गया, यानी कि इसमें जानकारी दिया गया। तो ये समझ गए। अब आवेदन करने के लिए सबसे पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने एक जो लिंक दिया है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप इस वाली वेबसाइट पर चलेंगे, और यहाँ पे भी वही जानकारी दिया गया जो कि हम आपको बताएं। अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेनिंग प्रोग्राम का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी ट्रेनिंग जो बताया गया कि मधुबनी पेंटिंग में 50 सीट है, टिकुली पेंटिंग में 25 सीट है, तो जो भी आपको करना होता है, जो भी करना हो उस पर आप देख लीजिए कितना सीट रखा गया है। उसी वे पर आपको यहाँ पे क्लिक है टू अप्लाई का ऑप्शन दिखलाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ से आवेदन करना होता है, जिसमें बेसिक जानकारी भरना होती है। यहाँ से आपको अपना नाम भरना होता है, फादर का या पति का नाम भरना होता है, जिला का आपको चयन कर लेना है कौन से ज़िले से आप आते हैं। उसके बाद ये आपको ईयर बता देना कौन सा आपका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको बताकर आपको अंचल सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका अंचल जो होगा अच्छी तरह से इसमें अंचल आपको बतला देना है।
आपको एड्रेस डाल देना, जो भी आपका एड्रेस होगा। आपको महिला या पुरुष है जानकारी भर देना है, यहाँ से कैटेगरी आपको बता देना है। उस बाद यहाँ से कौन सा आप काम करना चाहते हैं, सिकी क्राफ्ट, लेदर क्राफ्ट, क्रेमिक क्राफ्ट या वुड क्राफ्ट या स्टोन क्राफ्ट, तो जो भी आप करना चाहते हैं इसमें चेंज कर पैन नंबर डाल दीजिएगा। आपको कहाँ तक पढ़ाई किए हैं, नॉन मैट्रिक है या मैट्रिक पास है या इंटर पास है या ग्रेजुएशन पास है, उसके बारे में जानकारी भर देना। अगर 7वीं पास है तो नॉन मैट्रिक चेंज करेंगे। मैट्रिक पास के ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, बैंक नेम डाल दीजिएगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक शाखा का नाम। उसके बाद यहाँ से आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है ना, और आधार का फ़ोटो का भी अपलोड करके सबमिट का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद का आगे प्रोसेस आप खुद से भी कर सकते हैं, बस कुछ हार्ड नहीं है, बस इस तरीके से आपको आवेदन कर देना है। उसके बाद 23 दिसंबर को जो डेट वगैरह बताया गया इसमें आपको वहाँ पे उपस्थित होना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आपका एग्जाम होगा। तो इस तरीके से आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक करिएगा। इसके रिगार्डिंग किसी प्रकार के सवाल है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।